जय श्री सीताराम। आप सभी धर्मानुरागी सज्जनों के लिए आपका स्वागत है हमारे इस चैनल रहस्य चंद्रिका में। आज एक ऐसा प्रसंग एक कन्या से संबंधित है जिनका जन्म सतयुग में हुआ था और जिनका विवाह द्वापर युग में हुआ था। आज के संदर्भ में सुनने में ये बेशक आपको अटपटा सा लगे, किंतु ये सत्य घटना में है और श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 3 अध्याय में ये कथा वर्णित है। ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि के पुत्र कश्यप के पुत्र सूर्यदेव के पुत्र थे मनु महाराज के पुत्र थे सरियाती के पुत्र आनर्त के पुत्र रैवत और रैवत के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े थे ककुदमी की एक पुत्री थी रेवती सर्वगुण संपन्न कन्या थी। उनके विवाह के लिए उत्तम वर का विचार करने हेतु एक बार राजा ककुदमी अपनी पुत्री रेवती को लेकर ब्रह्मलोक में गए। ब्रह्मा जी से उचित वर के विषय में बात करते हैं। उस समय ब्रह्मलोक में उत्सव चल रहा था। ककुदमी महाराज कुछ देर के लिए वहाँ ठहर गए। वो उत्सव समाप्त होने पर अवसर पाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से संबंध निवेदन किया। ब्रह्मा जी उनका अभिप्राय जानकर हंसे और कहा, अहो राजन निरुदस्ते काले न दिए कृता तत्पुत्र पौत्र न तृणाम गोत्राणी च न शरणमहि। महाराज, आपने जिन राजकुमारों के राजवंशों के जिन जिन लोगों के आपने बताया है, उनके पुत्र पौत्र तो छोड़िए, उनकी बात क्या, उनके वंश और गोत्र के नाम भी सुनाई नहीं पड़ते हैं। इस समय पृथ्वी लोक पर इस बीच में 27 चतुर्युगी बीत चुकी हैं। 27 चतुर्युगी का मतलब कि एक चतुर्युगी में एक बार सतयुग, एक बार त्रेता, एक बार द्वापर और एक बार कलयुग। और ये चारों युगों का समय जो होता है एक चतुर्युगी का ये होता 43,20,000 वर्ष का। ये 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है और इस समय द्वापर के अंतिम समय में नारायण भगवान के अंशावतार श्री बलराम जी पृथ्वी पर विराजमान होंगे। तो आप कन्या रत्न मिदम राजन नर रत्नाई देहि भुवो भारावताराये भगवान भूत भावना। ये 34वां श्लोक भागवत जी के 9वें स्कंद के 3 अध्याय में है। हे राजन, उन्हीं नर रत्न श्री बलराम जी के लिए एक कन्या रत्न समर्पित कर दो। राजा ककुदमी अपनी पुत्री रेवती को लेकर इस पृथ्वी लोक पर आए। श्री बलराम जी के साथ अपनी कन्या रेवती जी का विवाह करके स्वयं तपस्या करने नर नारायण के आश्रम श्री भद्रिका वन में चले गए। जय श्री सीताराम। आप किन किन स्थान से कहाँ से आप इस चैनल को देख रहे हैं और आप इन प्रसंगों को सुन रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप जरूर अवगत कराएं। साथ ही आपके मन में यदि कोई शंका है, किसी विषय को लेकर यदि कोई प्रश्न है, तो भी आप हमें लिखें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम।